पर यूक्रेन का क्रीमिया पर मिसाइल हमला। यूक्रेन के स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन ने हमला किया है। रूसी एयर डिफेंस ने गिराई यूक्रेनी मिसाइल। तो यूक्रेन में विध्वंस के बीच पुतिन ने ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया है जिससे नाटो में खलबली मच गई है। पेंटागन तक के सीक्रेट मीटिंग हो चुकी है। आखिर पुतिन के मंसूबे को कैसे रोका जाए? दरअसल अब रूस ईरानी प्रॉक्सी स्टाइल में हमले कर सकता है, साथ ही उसके जासूस उन तमाम नाटो सदस्य देशों में घुसकर हमले करेंगे जो यूक्रेन को मदद पहुंचाते। इसलिए 6 महीने की तैयारी चल रही है और इसका जिम्मा वैगनर ग्रुप को सौंपा गया है। क्रॉकस जैसा हमला यूरोप में कहीं भी कभी भी हो सकता है। क्योंकि पुतिन के जासूसों की फौज तैयार है, कभी भी क्रॉकस की तरह नेटो देशों को दहला सकते हैं। पिछले कुछ दिनों में 2 बड़ी घटनाएं हुई हैं, जिनको लेकर रूस पर उंगली उठाई जा रही है। एक दिन पहले पोलैंड के शॉपिंग सेंटर में आग लग गई, जिसमें 40% से ज्यादा हिस्सा खाक हो गया। जबकि इससे एक हफ्ते पहले इसी तरह जर्मनी की फैक्ट्री में भी आग लगी थी, जिससे उसे बड़ा नुकसान हुआ था। नेटो का शक है कि इसके पीछे पुतिन के जासूस हैं, जो अब ब्रिटेन में तबाही मचा सकते हैं। इसके अलावा क्रॉकस जैसे आतंकी हमले का भी खतरा है। कहा जा रहा है कि पुतिन क्रॉकस मॉडल की तरह यूरोप के उन देशों को टारगेट कर सकते हैं जो यूक्रेन की मदद करते रहे हैं। बताया जा रहा है पोलैंड के मॉल में आगजनी जैसी घटनाओं को यूरोपीय एजेंसी ने नाकाम कर दिया, और ऐसा पिछले 6 महीने में कई बार किया गया है। पेंटागन की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि रूस ने फिदाइन दस्ता तैयार कर लिया है, जो नेटो के सदस्य देशों में आतंकी हमला करने की तैयारी में है। इसके लिए भर्ती की जा रही है। साथ ही ईरानी प्रॉक्सी की तरह उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है, जो जासूसी के अलावा बड़ा हमला भी कर सके। और इस ट्रेनिंग का जिम्मा वैगनर ग्रुप को दिया गया है, क्योंकि वैगनर लड़ाके देशों में घुसकर हमला करने में माहिर है, पुतिन के भरोसेमंद है। यही वजह है कि पुतिन के प्रॉक्सी लड़ाकों की ट्रेनिंग वैगनर करा सकते हैं। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को इनपुट मिला है कि इस प्रोजेक्ट का जिम्मा रूस की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी के पास है, जो ब्रिटेन पर हमले के लिए पिछले 6 महीने से प्रॉक्सी को तैयार कर रही है, जिससे लंदन में घुसपैठ कराकर हमला किया जा सके। इन हमलों के अलावा रूस के प्रॉक्सी एजेंट साइबर अटैक भी कर सकते हैं। ऐसा पिछले कुछ महीनों में देखा भी गया है। जर्मन डोमेस्टिक इंटेलिजेंस के चीफ ने यह जानकारी दी है। पिछले कुछ वक्त में ऐसे हमलों का खतरा बढ़ा है। प्रशासनिक इमारतों और फैक्ट्रियों में तोड़फोड़, आगजनी की घटनाएं बढ़ रही हैं। हमने इससे जुड़े कुछ रूसी मूल के लोगों को बेवरिया सिटी से गिरफ्तार भी किया है। जर्मनी की फैक्ट्री में लगी आग के पीछे भी रूसी एजेंट का हाथ बताया जा रहा है। जबकि इससे पहले ब्रिटेन के वेयरहाउस में आग, फ्रांस के मिलिट्री साइट पर आग, इटली के हथियार गोदाम में आग और इटली के एनर्जी सेक्टर में आगजनी, चेक रिपब्लिक के सैन्य ठिकाने का जलना, स्वीडन में लगातार रेल डिरेलमेंट और एस्टोनिया के मंत्री पर हमले के पीछे भी रूसी एजेंट का हाथ होने की आशंका जताई गई थी। लगातार ऐसी घटनाओं से सवाल उठ रहा है, क्या पुतिन ने रणनीति बदल दी है? क्या अब वो ईरानी प्रॉक्सी की तरह हमले करके नेटो से बदला लेंगे?
इसके लिए ईरानी प्रॉक्सी लड़ाकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि रूस लगातार ईरानी प्रॉक्सी को हथियार भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।